हेलो फ्रेंड्स, ये बिहार पीसीएस के जो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ उसका नेक्स्ट पार्ट है। जिन लोगों ने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है उसका लिंक आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये सभी वो प्रश्न हैं जो पुराने वर्षों में एग्जाम में पूछे गए हैं बिहार पीएससी में, और ये आगे आने वाले टाइम में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। कुछ करंट के क्वेश्चन होते हैं इस टाइम पर जो उस समय पर पूछे गए थे, उनको मैं छोड़ देती हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है। तो है नहीं, क्या था, ये पुराना क्वेश्चन है, तो इसको हम देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13। हो सकता है ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके के हिसाब से भी आगे कभी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। पूछा जा रहा है कि संसद में प्रस्तुत किया गया विधेयक कैसे बनता है, कौन सी प्रक्रिया के बाद वो अधिनियम बन जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में देखिए, जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है। दूसरा कह रहा है जब वह राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। तो आप अगर ध्यान देखें, ये क्वेश्चन, ये आंसर भी लगभग थोड़ा सा ठीक लगेगा आपको, लेकिन उससे ज़्यादा आंसर जो ठीक होगा वो होगा ऑप्शन बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। क्योंकि दोनों सदनों की प्रक्रियाओं के बारे में अगर आपने पढ़ा है मेरे साथ, तो धन विधेयक को लेकर राज्यसभा के पास कम अधिकार है, तो उस केस में उसके संशोधन माने भी जाते हैं कई बार, या फिर नहीं भी माने जाते हैं, तो उसे पारित समझा जाता है वहाँ से। तो अगर आप देखें ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, या फिर समाप्त होने का विषय नहीं है। जिन लोगों ने मेरे साथ पॉलिटी पढ़ी है उनको बहुत आसानी से पता होंगी ये सारी चीज़ें, या पहले से भी जानते होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये कभी भी समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा क्या है, कभी भी समाप्त नहीं होती है। लोकसभा 5 साल में भंग हो जाती है, बट राज्यसभा समाप्त नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और आपस में ये बताइएगा कि इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रही हूँ, सदस्यों का कार्यकाल कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसे, राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या फिर राज्य के राज्यपाल को, किसे करता है। तो क्या ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति को क्या करता है, अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है कौन। गैर सदस्य के रूप में बात करी जा रही है, बहुत ध्यान से देखिएगा। उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसके बारे में भी अगर आपने देखा है और पढ़ा है मेरे साथ, तो महान्यायवादी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। किसकी बात करी जा रही है, मौलिक कर्तव्यों की बात करी जा रही है, और किसके द्वारा ये जोड़े गए हैं। तो देखिए क्या क्या आपके पास ऑप्शन है, 32वें संविधान अधिनियम, 42वें संशोधन अधिनियम, 15वें संशोधन अधिनियम, 46वें संविधान संशोधन अधिनियम। तो ये जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर आंसर हो जाएगा आपका 2, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। कितनी भाषाएं हैं जिनको क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त की गई है। तो देखिए 12, 13, 14 या फिर 18। उस समय पर जब ये क्वेश्चन आया था तब 18 थी, अब कितनी है, 22 है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन 22 नहीं दिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, निम्न शब्दों पर विचार करें। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, समाजवादी,
प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष, इनके जो क्रम है उसके हिसाब से आपको लगाना है। तो क्रम में अगर देखा जाए तो क्या ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा? सबसे पहले क्या आया था? सार्वभौमिक, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य की हम कामना करते हैं। तो इस तरीके से कुछ है। तो जो आपकी प्रस्तावना है उसमें इस तरीके से ये शब्द जोड़े गए हैं, सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा? किसी सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद। तो क्या ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा? ऐसा किसमें होता है? ये होता है, अध्यक्षता कौन करता है राज्यसभा की अध्यक्षता? बताइएगा कमेंट में, बहुत बार बताया है, और वो उसका सदस्य भी नहीं होता है। तो किसका? राज्यसभा का। ऑप्शन क्या आंसर होगा यहाँ पर? ऑप्शन बी। जरूर कमेंट में बताइएगा अध्यक्ष कौन होते हैं, राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 10 है, आपके पास 4 ऑप्शन है, 48, 57, 61 या फिर 63। तो क्या ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा? ऐसा हुआ था 61वें संविधान संशोधन में। ईयर भी जरूर आप बताएं। मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि आप रिवाइज करें उन सारी चीज़ों को, बार बार बताने से कुछ फायदा नहीं होता जब तक आप अपने आप से नहीं सोचेंगे। तो इसका ईयर जरूर बताएं कि 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, ये आते हैं एग्जाम में, कई बार घुमा के पूछे जाते हैं, इसलिए ये बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन रहता है? प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो कौन रहता है? ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने ये इस पद पर काम किया था? वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कौन से वो थे। जब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो पद पर कौन काम करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है, पर वो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्या है? एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। जो विकास खंड है, ये भी मैंने सारा बताया है आपको। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, एक सलाहकार समिति होती है, प्रशासकीय अधिकरण होता है, एक परामर्शदात्री होती है या फिर एक निरीक्षण प्राधिकरण होता है। तो क्या होता है इसमें अगर देखा जाए तो एक परामर्शदात्री क्या होता है? एक परामर्शदात्री पंचायत समिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे छोटी अर्थव्यवस्था, दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था। ये उस समय का प्रश्न है, लेकिन जो आंसर हैं उनको हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको पता है ये जो कमी करी जाती है तो क्या होगा? साख सृजन पर क्या होगी? वृद्धि होगी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय विकास फोरस पहले जाना जाता था, IDF पहले किस नाम से जाना जाता था? ये जाना जाता था भारत सहायता क्लब के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए कैसे? एक खाद्य की कमी वाले अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, या फिर एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भी नहीं कर सकते, खाद्य की कमी वाले के भी, एक श्रम आधिक्य वाली व्यवस्था के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है किससे संबंधित है? बिक्री कर से, धर कर से, आय कर से, उत्पाद शुल्क से। तो ये है ऑप्शन ए, ऑप्शन बिक्री कर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है, उस समय पर जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य पूछा गया था, पर यह स्टैटिक जीके में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या था? ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, निर्धनता का उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 19, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है, किससे संबंध है इंद्रधनुषी क्रांति का? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी से इसका संबंध है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है, तो किसका हस्ताक्षर होता है? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी, क्वेश्चन नंबर 21, कई बार पूछा जाता है। तो कब थी अवधि? 1966 से 1969 तक। कब थी? 1966 से 1969 तक। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। जो रोलिंग प्लान था उसकी अवधारणा लागू की गई थी किसके समय पर? देखिए मैं आपसे पूछना ही जा रही, तब तक नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने भी है। क्वेश्चन नंबर 22 का, इंदिरा गांधी के समय पर, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, या फिर जनता सरकार के द्वारा, या राजीव गांधी के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा, बात करी जा रही है, अब आएगा। तो द्वितीय क्रांति का संबंध होगा किससे? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, अधिक उपज देने वाले बीजों से। किससे होगा? अधिक उपज देने वाले बीजों से। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, राजकोषीय घाटा क्या है? बहुत बार पूछा जाता है। राजकोषीय घाटा होता है बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण एवं दायित्व। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसको चाहें तो आप कहीं पर भी लिख सकते हैं ताकि दोबारा आपसे प्रश्न कभी भी गलत ना हो। बिहार की शिशु मरणांक दर है, ये उस समय का प्रश्न है, इसको बिल्कुल ही छोड़ देते हैं क्योंकि आपको जो जनगणना का मतलब नहीं है। 2001 के लगभग की जनगणना है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। तो ये भी हटा देते हैं, उस समय का प्रश्न है ये, करंट का, करंट से कोई मतलब नहीं है। ये भी लगभग करंट का ही प्रश्न है, तो ये भी हटा देते हैं। तो बाकी सारे जितने भी प्रश्न थे वो सब बहुत महत्वपूर्ण थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।